स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। और हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा बायो में या फिर हमारी यूट्यूब के बायो में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले जब ये कैंडल बन रहा था 13 तारीख का, तब मैंने यहाँ आपको ये क्लोजिंग बेसिस पे बताया था कि ये जो कैंडल्स बने हैं ना, ये कैंडल्स है बाइंग कैंडल, लेकिन ये जो बने हैं ये गलत जगह है। तो आपको टेक्निकल सिर्फ आज की डेट में फंसाने के लिए यूज़ होता है। आपको ये सब इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आप बाय कर लें और बैठे रहे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इस कैंडल के लो भी कटते हैं, और आप आज देखेंगे कि लो भी कट चुके हैं, बैक टू बैक रेड कैंडल आए हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे वन बाय वन। हम एक बार चार्ट्स देख लेते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में मैंने आपको बताया था ये लो कटेगा, और आज ये लो कट चुका है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है आपकी ट्रेडिंग में, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट लो इसका कट चुका है। ठीक है, मिड कैप में अगर आप देखेंगे, बस एक मिड कैप में नहीं कटा है, लेकिन मिड कैप में जब तक ये हाई इंटेक्ट है ना, तब तक ये मान लीजिए ना कि मिड कैप भी इस लेवल से वीक है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी लो अपना काट दिया। अब नेक्स्ट कहाँ तक आ सकता है मार्केट? बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 51,000 तक अभी आ सकता है। ठीक है, मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप ये मान लीजिए यहाँ तक 12,600 12,700 तक एक बार मिड कैप आ सकता है। जैसे ये लो कटेगा, ये लो कटेगा ही कटेगा, ये लो कटने के बाद ये मान लीजिए 12,600 तक तो दिख रहा है। उसके बाद हम और एनालाइज करेंगे मार्केट को जब यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। ठीक है, अगर सेंसेक्स की हम बात करें तो ये 79,000 से लेके 77,000 तक एक बार आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी सेल ऑन बाउंस मोड है ओवरऑल। ठीक है, फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी 23,633 से लेके और 23,420 ये दो लेवल अभी दिखा सकता है। ठीक है, जहां अभी फिन निफ्टी है वो भी एक बेस का लेवल है, तो देखने वाली बात है यहाँ से फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी रिएक्ट क्या करते हैं। बाकी दोनों अपनी ऑलमोस्ट बाइंग जगह आ चुके हैं। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 24,000 से लेके 23,500 तक ट्रेवल कर सकता है, अगर ऐसे ही गिरता रहा और ऐसे ही क्लोजिंग आती रही तो। ठीक है, इंट्राडे में अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें किस हिसाब से करना है। ओवरऑल सेल ऑन बाउंस है। ठीक है, बस कई जगह हमें ये देखना है कि है कहाँ। तो नीचे के लेवल पे सबसे पहले तो हमें पुट नहीं खरीदनी, और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल नहीं खरीदनी। तो ओवरऑल अभी जो निफ्टी है 24,300 के लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन देने दो, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले फिर बाय साइड जाएंगे। अदरवाइज़ अगर इस लेवल पे वीकनेस या बियरिशनेस दिखाता है तो हम पुट साइड ही जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना, और नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना। और नीचे के वो लेवल कौन कौन से हैं निफ्टी के पास? एक तो ये हमारे पास 24,136 का लेवल, 24,136 के बाद 24,000 का लेवल है, 24,000 के बाद ये है हमारे पास 23,900 वाला लेवल है। तो इन नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना, बाउंस पे ही पुट खरीदना है। ठीक है, सेल ऑन बाउंस मोड है, और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है। जैसे कि मैंने आपको एक लिए लेवल बताया 24,300 वाला, फिर आपके पास ये वाला लेवल 24,430 वाला। ठीक है, तो इन ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है। निफ्टी के बाद हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, तो फिन निफ्टी भी ओवरऑल अभी तक 24,300 के नीचे क्या है, बियरिश है। इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो भी बाई साइड जाएंगे। लेकिन बाई साइड अभी ना देखे बिना स्ट्रॉन्ग किसी फॉर्मेशन के। ठीक है, ऊपर के लेवल पे हमें वीकनेस या बियरिशनेस दिखाती है तो हम पुट ही ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी सेल ऑन बाउंस मोड है। ठीक है, ऊपर के लेवल पे हमें इस कॉल में नहीं फंसना है, और नीचे के लेवल पे हमें पुट नहीं फंसना है। और नीचे पुट के लेवल कौन कौन से हैं? बाउंस का लेवल है 24,044 का लेवल, फिर निफ्टी में आपको यहाँ पुट नहीं खरीदना है। फिर उसके बाद 23,800 का लेवल, इस लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदना है। तो नीचे के लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदना है, और ऊपर के लेवल पे आपको कॉल नहीं खरीदना है। ओवरऑल सेल ऑन बाउंस मोड है। सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं वो लोग, तो सेंसेक्स का बता दें 80,546 के नीचे नीचे बेयरिश है। इसके ऊपर बुलिशनेस दिखाता तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज़ इन ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है। या वीकनेस बियरिशनेस दिखाएगी तो हमें पुट ही लेना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नीचे के लेवल पे पुट हमें कहाँ कहाँ नहीं खरीदना है, बाउंस की उम्मीद कहाँ कहाँ से है? तो एक आपके पास है 79,874, मतलब 79,000 80,000 का अप्रोक्स लेवल मान लीजिए। इससे एक यहाँ से बाउंस की उम्मीद है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहाँ से एक बाउंस दे सकता है ये 79,500। उसके बाद आपको एक बाउंस मिल सकता है 79,000 से। ठीक है, तो नीचे के लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान
रखना है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी अभी सेल ऑन बाउंस मोड पे ही है, ठीक है। और मिड कैप का अगर आप ओवरऑल देखो तो ये जो 13,050 का लेवल है इसके नीचे नीचे बियरिश है। इसके ऊपर अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखा के फॉर्मेशन करना निकलता है तो हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज़ ऊपर के लेवल पे हमें पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि कॉल की, ठीक है, क्योंकि सेल ऑन बाउंस मोड है। और नीचे के लेवल पे हमें पुट कहाँ कहाँ नहीं खरीदना है, तो एक लेवल आपके पास ये निकल के आ रहा है, कौन सा है ये, 12,950 का, ठीक है। इस लेवल पे हमें पुट नहीं खरीदना है क्योंकि यहाँ से बाउंस आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कहाँ से और पुट नहीं खरीदना है, बाउंस की उम्मीद और कहाँ से है, 12,860 से एक बाउंस की उम्मीद है, और फिर 12,780 से एक बाउंस की उम्मीद है। तो इन नीचे के लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदना है, सेल ऑन बाउंस मोड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,400 के नीचे नीचे ये भी बेरिश है, इसके ऊपर बुलिशनेस दिखा के फॉर्मेशन करेगा तो हम कॉल लेंगे, अदरवाइज़ कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नीचे किन लेवल से बाउंस आ सकता है हम वो भी देख लेते हैं। तो नीचे जो बैंक निफ्टी के पास बाउंस के लेवल है 52,100 से लेके, ठीक है, 52,122 का लेवल है, ये बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से बाउंस आने की उम्मीद है, उस फिर वो बाउंस फेड पड़ेगा तो आप सेल कर सकते हैं। और कहाँ से बाउंस आ सकता है, 51,700 के आसपास से बाउंस आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और कहाँ से बाउंस आ सकता है वो भी देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है 50,900 से 51,000, फिर एक मेन लेवल है, यहाँ से भी बाउंस आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन नीचे के लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदनी है और ऊपर के लेवल पे आपको कॉल नहीं खरीदना है। इतना टाइम देने के लिए वरदान ट्रेडिंग को धन्यवाद।